अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हैं तो यकीन मानिए आगे आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का रहस्य और घटनाएं। एक रहस्यमयी और सच्ची कहानी। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ एक आम मंदिर नहीं है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भूत प्रेत, काले जादू और आत्माओं की मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां सिर्फ भगवान हनुमान के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा, मानसिक बंधन और अदृश्य शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ जो होता है वो देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य कहाँ से शुरू हुआ? आइए रहस्य को जानते हैं। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय राजा गोपाल सिंह चौहान को बार बार एक ही सपना आता था। सपने में एक दिव्य आवाज कहती, पहाड़ों के बीच मेरा निवास स्थान है, मुझे वहां प्रकट करना है। जब राजा ने लोगों के साथ उस स्थान की खुदाई करवाई, वहां 3 मूर्तियां प्रकट हुईं। भगवान हनुमान बालाजी, श्री भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार। इन मूर्तियों को वहीं स्थापित कर दिया गया और तभी से शुरू हुई एक ऐसी पूजा परंपरा जो आज भी वैसी की वैसी निभाई जाती है। यहाँ की सबसे डरावनी बात, आत्माओं का हवन। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां जिंदा लोग चिल्लाते हैं जैसे उनमें कोई और बोल रहा हो। महिलाएं चीखती हैं, गला फाड़कर बोलती हैं, छोड़ मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। लोग जमीन पर लेट जाते हैं, अजीब तरह से शरीर ऐंठने लगता है और मंदिर के पुजारी कहते हैं, यह कोई मनोरोग नहीं, यह आत्माओं की पीड़ा है। ये आत्माएं बलपूर्वक इनके शरीर में रहती हैं। क्या होता है वहां हर मंगलवार और शनिवार को? इन दिनों को विशेष रूप से प्रेत बाधा निवारण के लिए जाना जाता है। मंदिर के मुख्य भाग में 3 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बालाजी हनुमान, शक्तिशाली रूप, सभी बाधाओं का नाश। भैरव बाबा, तंत्र शक्तियों को नियंत्रित करने वाले। प्रेतराज सरकार, उन आत्माओं के न्यायाधीश जो किसी के शरीर में आकर कष्ट देती हैं। लोग यहां लाकर प्रेत बाधित व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। पुजारी चूरन, एक खास प्रसाद, उसके सिर पर छिड़कता है और तभी शुरू होता है नजारा। शरीर कांपता है, मुंह से झाग निकलता है और व्यक्ति चिल्लाने लगता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कई बार तो आवाज किसी बूढ़े आदमी की होती है, जबकि वह पीड़ित एक महिला होती है। यहाँ का एक नियम, पीछे मुड़कर मत देखना। जब आप मंदिर से बाहर निकलें, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए। क्यों? कहते हैं पीछे से कोई आपको पुकारेगा। अगर आपने उसकी आवाज सुन ली या पीछे मुड़कर देख लिया तो वही आत्मा आपके साथ घर आ जाएगी। इसीलिए बाहर निकलते समय लोग पीछे नहीं देखते। अपने साथ नींबू मिर्च, राख और जल लेकर जाते हैं। सड़क पर कभी कभी लोग बिना कुछ बोले चलते हैं, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। क्या यह सब साइकोलॉजी है या सच में आत्माएं हैं? बहुत से मनोरोग विशेषज्ञ मानते हैं कि यह डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और पैरानॉर्मल डिल्यूजन हो सकते हैं। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर या सैनिक भी मंदिर पहुंचकर ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे उसमें कोई आत्मा हो, तब विज्ञान भी चुप हो जाता है। काली शक्तियां और तंत्र विद्या। यह मंदिर तांत्रिकों और ओझाओं के लिए भी केंद्र है। कई बार लोग दूर दराज से लाकर भूत पिशाचों से परेशान बच्चों या महिलाओं को यहाँ लाते हैं। कई बार लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं और कहते हैं अब यह आत्मा मुक्त हो गई। तंत्र विद्या यहाँ खुलेआम नहीं पर छुपकर होती है। एक सच्ची घटना। अनीता की आत्मा ने जो कहा, सब दंग रह गए। स्थान आगरा। लड़की अनीता, उम्र 20। एक दिन अनीता अचानक अजीब हरकतें करने लगी। कभी रात 3 बजे जागना, कभी अकेले बात करना। डॉक्टरों ने सब कुछ जांचा, कुछ भी नहीं मिला। फिर एक पंडित ने सलाह दी, मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। मंगलवार को उसे वहां ले जाया गया। जैसे ही प्रेतराज सरकार के सामने लाई गई, वह चीखी, मत लाओ मुझे इसके पास, ये आग है मेरे लिए। लोगों के सामने उसके मुंह से पुरुष की भारी आवाज निकली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है। पुजारी ने मंत्र पढ़ा, राख लगाई और उस पर चूरन फेंका। लगभग 20 मिनट के बाद वह बेहोश हो गई। जागने पर उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद नहीं। आज वो पूरी तरह ठीक है और दिल्ली में बैंक में नौकरी कर रही है। क्या करना मना है वहाँ? कभी भी वहाँ कुछ भी खाना या लाना नहीं चाहिए। फोटो वीडियो लेना सख्त मना है। बाहर आते समय किसी से बात मत करो, किसी आवाज पर ध्यान मत दो। कुछ लोग मंदिर के पास जमीन पर अजीब आकृतियां बनाते हैं, उनसे दूर रहो। वैज्ञानिक जांचें और निष्कर्ष। कई बार वैज्ञानिक दलों ने मंदिर का दौरा किया। तापमान में असामान्य परिवर्तन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी, लोगों के व्यवहार में अजीब परिवर्तन। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक यह सिद्ध नहीं कर सका कि यहाँ क्या सच में आत्माएं मुक्त होती हैं या ये सिर्फ मानवीय मन की गहराई है। आस्था और डर दोनों साथ चलते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक शक्ति केंद्र है जहां डर भी मिलता है, मोक्ष भी, पीड़ा भी और अंततः शांति।
अंतिम संदेश। अगर जीवन में कोई अदृश्य पीड़ा है, कोई छाया पीछा नहीं छोड़ती, तो एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए, पर पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अंदर के रहस्यमयी हिस्से, वो जो आम लोग नहीं जानते। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बाहर से देखने में भले एक सामान्य मंदिर लगे, लेकिन इसके भीतर के कुछ हिस्से, गोपनीय गलियारे और गुप्त कमरे इतने रहस्यमय हैं कि वहां आम श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। यहां हम बताएंगे उन हिस्सों के बारे में जो श्रद्धा और रहस्य के बीच एक खौफनाक पुल बनाते हैं। प्रेत मुक्ति कक्ष, जहां आत्माएं मुक्त होती हैं। इस कमरे को प्रेत मुक्ति स्थल कहा जाता है। यह मंदिर परिसर के अंदर ही स्थित है, परंतु सामान्य दर्शनार्थियों का वहां जाना निषिद्ध है। यहाँ होता क्या है? विशेष पुजारी सिर्फ वहीं मंत्रोच्चार करते हैं। भूत प्रेत बाधित व्यक्ति को अकेले वहां कुछ मिनटों के लिए बैठाया जाता है। वहां एक विशेष ताम्र यंत्र और राख से बना मंडल होता है। कई बार वहां से अजीब आवाजें, घुटी चीखें और गहरी सांसें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां तड़प रही हो। चूरण की गुप्त तैयारी वाली रसोई। आपने सुना होगा कि वहां का बालाजी का चूरण बहुत ताकतवर होता है, पर क्या आप जानते हैं यह चूरण मंदिर की एक गुप्त रसोई में तैयार किया जाता है, जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता। इसे बनाते समय कोई भी बातचीत नहीं कर सकता। यह चूरण सिर्फ 5 पुजारियों की देखरेख में बनता है। इसमें तुलसी, पीपल, चिरायता, रुद्राक्ष की भस्म और एक खास गुप्त औषधि मिलाई जाती है। कहा जाता है यह चूरण आत्मा को कष्ट देता है, शरीर को नहीं। 13 सीढ़ियों वाला प्राचीन तहखाना। मंदिर के एक कोने में छिपा है एक तहखाना, जिसमें जाने के लिए 13 संकरी सीढ़ियां हैं। इस तहखाने को आम दर्शनार्थी कभी नहीं देख पाते। कहते हैं यहाँ तंत्र साधना होती थी। कभी कभी यहाँ से दीवारों के भीतर से आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पुजारी कहते हैं ये आवाजें नहीं, आत्माओं की कराह होती है जो अब भी यहाँ बंद हैं। कुछ वर्षों पहले यहाँ एक वैज्ञानिक दल भेजा गया था। उनका कैमरा तहखाने में जाकर बंद हो गया और वहां के तापमान में 10 डिग्री C गिरावट दर्ज हुई, जबकि बाहर तापमान 40 डिग्री C था। मंदिर की पिछली दीवार जो हिलती है। कई बार श्रद्धालुओं ने देखा है कि मंदिर की एक विशिष्ट दीवार रात में कंपन करती है। वहां पर कभी भी दिया या अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। दीवार पर तंत्राक्षर खुदे हुए हैं जिन्हें कोई पढ़ नहीं पाता। रात 12 बजे पुजारी वहां जल छिड़कते हैं और कहते हैं यह दीवार कई आत्माओं को बांध कर रखती है। अगर यह दीवार टूट जाए तो वहां की शक्तियां मुक्त हो सकती हैं। मौन साधकों की गुफा, जहां तांत्रिक ध्यान करते हैं। मंदिर के समीप एक छोटा पर्वतीय क्षेत्र है जहां एक संकरी गुफा है। यह गुफा तंत्र साधना के लिए आरक्षित है। यहाँ 24 घंटे कोई ना कोई मौन साधक ध्यानस्थ होता है। गुफा के अंदर कोई रोशनी नहीं, सिर्फ गुप्त अंधेरा। कहते हैं जो वहां ध्यान करता है वह आत्माओं की भाषा समझने लगता है। एक दरवाजा जो कभी नहीं खुलता। शापित द्वार। मंदिर में एक लोहे का प्राचीन द्वार है जिस पर लाल धागे और नींबू मिर्च लटकाए जाते हैं। यह दरवाजा सदियों से बंद है और पुजारियों के अनुसार इस दरवाजे के पीछे वह मूर्ति है जिससे आत्माएं भागती नहीं, खींची चली आती हैं। कुछ वर्षों पहले कुछ युवकों ने मजाक में उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। अगली सुबह उनमें से 2 मानसिक रूप से विक्षिप्त पाए गए और तीसरा लापता हो गया। गुप्त भस्म कुंड, जहां आत्माओं की राख विसर्जित होती है। प्रेत बाधा से मुक्त हुए व्यक्ति की पुरानी पहचान, कपड़े, बाल, तस्वीर को एक विशेष कुंड में जलाया जाता है। क्यों? ताकि मुक्त आत्मा फिर कभी लौटकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश न कर सके। भस्म को एक विशेष मंत्र से पूजा कर नदी में बहाया जाता है। एक अलौकिक तथ्य, 12 बजे रात को मूर्तियां हंसती हैं। कुछ साधकों का दावा है कि रात 12 बजे जब मंदिर एकदम शांत होता है, तब बालाजी और भैरव बाबा की मूर्तियों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो किसी अदृश्य आत्मा से संवाद कर रहे हों। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने आंखों को हल्का सा हिलते हुए देखा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ आस्था का स्थल नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी आयाम है जहां अदृश्य शक्तियां रहती हैं, आत्माओं का न्याय होता है। और कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें खोलना शायद मानव के लिए नहीं बना। यदि आप यहां जाने की सोच रहे हैं तो याद रखें, श्रद्धा होनी चाहिए पर उत्सुकता नहीं। डर को साथ मत ले जाना, पर सतर्कता को मत छोड़ना। पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद।